राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम मथुरा की ब्रजधरा पर आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाले हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की इस धरा पर रोज नए नए चमत्कार होते हैं, लेकिन महिमा ब्रज की जो चैनल है वो आपको ऐसे चमत्कार दिखाता है जो आपने अभी तक सिर्फ कहानी किस्सों में सुने होंगे, साक्षात नहीं देखा होगा। उनका साक्षात महिमा ब्रज की चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। उसी में से अक्सर हमने कई अभी तक मंदिरों के रहस्य आपको बताए, जैसे कि शिव जी के बारे में बताया आपको, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भगवान शिव के रहस्य। आज हम जो रहस्य बताने जा रहे हैं और जिस रहस्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हनुमान जी का। और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। अब आप ये कहेंगे कि हनुमान जी का ऐसा क्या, हनुमान जी की तो मूर्तियां बहुत हैं और बहुत सारे मंदिर हैं, तो रहस्य क्या है? उस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले आपको कहूंगा कि क्या कभी आपने हनुमान जी के पैर के नीचे किसी स्त्री का रूप देखा है? आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी के पैर के नीचे स्त्री हो कोई, क्योंकि हनुमान जी तो स्त्रियों की बहुत आवभगत और वो करते हैं, आदर करते हैं। तो फिर हनुमान जी के पैर के नीचे स्त्री रूप कैसे? तो उसी चीज को आज हम दिखाएंगे। और ऐसा मंदिर पूरे ब्रज क्षेत्र में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक मंदिर हैं, जैसे आपके गुजरात में है, भावनगर के पास सारंग कोई जगह है, वहां पर है। अब हनुमान जी की ये क्या महिमा है, क्या इसका विषय है, उसके बारे में यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात करेंगे, जो यहाँ सेवा भाव कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं। क्या हनुमान जी है, कब से है ये हनुमान जी, और ये जगह क्या है। वो पहले मैं जगह के बारे में बता दूं तो जर्नलगंज के पास शमशान से जो आती है रास्ता और रंगेश्वर के लिए जो रास्ता जाती है, जिसको परिक्रमा मार्ग भी कहा जाता है, उस पर चंद कदमों की चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर यह हनुमान जी का मंदिर है। और एक घर में विराजमान है हनुमान जी। और ये घर क्या, मंदिर ही कहेंगे इसे, और मंदिर में ही घर है, परिवार भी रहता है। यहाँ महंत जी हैं और आप सामने जो हनुमान जी की छवि देख रहे हैं यही वो हनुमान जी की मूर्ति है। आप देखिए किस तरह से हनुमान जी किस रूप में हैं। और जिस रहस्य की मैं बात कर रहा था वो रहस्य ये है। अब आप देखिए कि हनुमान जी का पैर है और पैर के नीचे स्त्री का स्वरूप है, किस तरह से स्त्री भेष है, किस तरह से श्रृंगार है, और हनुमान जी का पैर उनके ऊपर रखा है। लेकिन इस रहस्य के बारे में मैं आपको बता दूं, इस प्रतिमा के बारे में जो यहाँ के महंत हैं उन्हीं से आपको पहले रूबरू कराता हूं, फिर मैं आपको विस्तार से सारी कहानी बताऊंगा। आइए सर, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक चौहान है। अभिषेक जी, ये प्रतिमा के बारे में, हनुमान जी के बारे में क्या रहस्य है और क्या मूर्ति की पौराणिक कहानी है वो बताएं जरा। पौराणिक कहानी तो जैसे कि मेरी तो नई उम्र है, मैं तो बच्चा हूँ इस ब्रज का जी। ये मैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये जगह जो है वीर विजय सिंह पथिक, उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी के नाम से ये मकान है। उसमें ये स्वतंत्रता सेनानी बाबा जो थे हमारे विजय सिंह पथिक जी, आज़ादी से पहले उन्होंने अपना गुमनामी का ग्रस्त जीवन यहाँ पे उन्होंने बिताया। तभी से ये एक शिला के रूप में थी, जो कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि विजय सिंह पथिक जी ने ही इनका जो है ये हनुमान जी का रूप निखार के जो है वो लेके आए थे। तो जब से हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी इनकी सेवा करती है, मैं अक्सर इनके चूल्हे करता रहता हूँ। पिछले मंगलवार को मैं ऐसे ही चूल्हा कर रहा था तो अचानक से इनका ये नीचे का सिंदूर जो है नीचे गिर पड़ा। तो ये एकदम से मेरे लिए तो आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कि ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा दुखी हुआ। मैंने कि बाबा ने ऐसे कैसे चूल्हा छोड़ दिया। तो एक मेरे को हल्की सी छवि इनकी दिखाई दी, तो मैंने देखा तो ये एक स्त्री के रूप में ये छवि मेरे को दिखाई दी। ये कौन है स्त्री रूप में? ये स्त्री रूप में हमारा मानना जहाँ तक है और मैंने अपने बुजुर्गों से जाना है कि ये स्त्री रूप में शनिदेव हैं, जो कि हनुमान जी के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने जो ये स्त्री रूप धारण करके इनके चरणों में जगह ली थी। इतना ही। इस मूर्ति की स्थापना कब हुई थी, हनुमान जी की मूर्ति की? इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। ये पता नहीं कितने युगों से जो है ये चलती आ रही है, क्योंकि सन 1947 से पहले बाबा यहाँ पे आए थे गुमनामी का जीवन यापन करने। जब ये एक शिला के रूप में थी, इसकी ये छवि भी नहीं थी, तो इतना चोला था कि हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी सदियों से इस पे चोला चढ़ाया हो। अच्छा, ये बताइए, ये हनुमान जी का जब जो चोला है, क्या
अचानक ही उतर गया या कोई चीज से आपने हटाया था? जी नहीं, ये अचानक ही एकदम से हट तभी ये आपको देखने को मिली है? तभी ये एकदम उससे पहले इनके नॉर्मल हनुमान जी की समझते थे? नहीं, मतलब पहले थी, लेकिन बिल्कुल चोले से ढकी हुई थी, तो हम सोचते थे यहाँ पे कुछ है, लेकिन हमारा साहस नहीं होता था कि हम यहाँ कैसे पता करें क्या नहीं है। अच्छा, इतना मोटा चोला था हनुमान जी का कि ये दिखना बहुत ना के बराबर दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये हटा, जब भी पता चली। अच्छा, ये चोला कितने वर्षों बाद हटा है? ये कम से कम 150 साल तो हमारी नॉलेज में है कि 150 साल हो गए, क्योंकि हमारी पीढ़ी में आज तक कभी चोला इन्होंने नहीं छोड़ा। आपकी पीढ़ी में नहीं? कितनी पीढ़ियों से ये सेवा होती आ रही है? ये हमारी ये चौथी पीढ़ी चल रही है। ये जगह है, जगह का क्या नाम है यहाँ? ये जनरलगंज इलाका है, और यहाँ विजय सिंह पथिक मार्ग भी कहते हैं, और परिक्रमा मार्ग तो है ही ये है। यहाँ से रंगेश्वर के लिए भी जाया जी जाता जी है ना? जी जी। अब मैं आपको बता दूं, भगवान ये कहेंगे आपके शनिदेव पैर के नीचे कैसे हैं, तो इसका रहस्य मैं आपको समझा दूं। शनिदेव, हर बंदा जानता है कि शनिदेव के प्रकोप से हर बंदा डरता है। और एक बार तो भगवान शिव तक को इन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि उनकी त्रिशूल पर इनकी निगाह पड़ गई, जिससे कि गणेश जी का सिर तक काट दिया था उन्होंने। तो ये कहानी शनिदेव की सभी जानते हैं कि उनकी गुस्सा से हर कोई नहीं बच पाया। ऐसे ही शनिदेव का इस पृथ्वी पर प्रकोप था, प्रचंड प्रकोप था। तो हनुमान भक्त जो थे वो परेशान होने लगे और हनुमान जी के पास जाकर के विनती की कि हे हनुमान जी, हम आपके भक्त हैं और शनिदेव हमारे ऊपर हमें परेशान कर रहे हैं, कभी 7.5 कभी कुछ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और हमें बड़ा जीवन यापन करने में दुख हो रहा है और समस्याएं प्रकट हो रही हैं। तो हनुमान जी गुस्से में आ गए और शनिदेव से युद्ध करने चल दिए। जब युद्ध करने हनुमान जी चले तो शनिदेव को पता चल गई कि हनुमान जी आ रहे हैं मेरे से युद्ध करने। अब हनुमान जी युद्ध करने शनिदेव से आ रहे हैं, तो शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी को इस धरा पर क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता उनको। अब जब हरा नहीं सकता तो इनसे बचा कैसे जाए। अब उन्होंने युक्ति निकाली कि हनुमान जी स्त्रियों का बड़ा आदर करते हैं। अब आदर करते हैं तो स्त्री स्वरूप अगर मैं धर लूंगा तो हनुमान जी मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही हनुमान जी आए, स्त्री रूप तो शनिदेव ने पहले ही धारण कर लिया था, और स्त्री रूप जैसे ही हनुमान जी पास में आए, आते ही हनुमान जी के पैरों में लेट गए शनिदेव। अब शनिदेव पैरों में लेट गए, स्त्री का स्वरूप था, तो हनुमान जी का गुस्सा शांत हो गया। अब जब गुस्सा शांत हुआ हनुमान जी का, तो शनिदेव को ये बच गया। ये वो छवि है, और ऐसी छवि पूरे विश्व में गिनी चुनी जगह पर ही मिलेंगी। जैसे ब्रह्मा जी के मंदिर पूरे ब्रजमंडल में, क्या पूरे हिंदुस्तान भर में, क्या पूरी पृथ्वी पर मात्र 2 हैं, एक मथुरा के चौमा में और एक पुष्कर राजस्थान में। ऐसे ही ये हनुमान जी की छवि ब्रज में तो नहीं मैंने कहीं सुनी, पहली बार मैं भी देख रहा हूं, और शायद मथुरा वासी भी पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि मथुरा वासियों को भी ये छवि तो शायद हनुमान जी की कभी देखने को मिली ही नहीं होगी, और शायद मैं समझता हूं इस रहस्य को भी नहीं जानते होंगे। और हमारा जो उद्देश्य है ना, वो आपको उन रहस्यों से अवगत कराना है कि भगवान, अर्थात हम जिस सनातन को पूजते हैं उस सनातन की नॉलेज होनी चाहिए। खाली मंदिर के दर्शन कराने से, नाम मात्र से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हमें उस मंदिर में, जिस मंदिर में हम दर्शन करने जा रहे हैं, जिस मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं, वो आखिरकार है क्या, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से अभी तक हमने आपको जो शिव जी के दर्शन कराए, उसमें भी आपको सारे रहस्य बताए, और हनुमान जी साक्षात शिव का रुद्र अवतार हैं, और शिव जी का जो रुद्र अवतार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सर्वोपरि है, और उनके पैर के नीचे ये शनिदेव की मूर्ति है। और ऐसी छवि आपको पूरे ब्रजमंडल में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। या तो ये गुजरात में हमने जो देखा है, पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, गूगल सर्च किया है, तो सिर्फ गुजरात में है या यहां पर मथुरा में है। मैंने कहा था ना, ब्रज नगरी रहस्यों की नगरी है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य हैं मंदिरों के कि आप उन रहस्यों को देखेंगे ना तो दांतों तले उंगली दबा जाएंगे, और सिर्फ यही सोचेंगे कि काश मैं भी इस ब्रज नगरी में आ जाता और ये इस रज का थोड़ा सा भी कण मेरे ऊपर पड़ जाता तो मेरे भाग्य तर जाते। आज हमने ये हनुमान जी को आपको दिखाया है, और आप आइए, जब भी आए मथुरा में तो आप जनरलगंज चौराहा किसी से पूछिए, और रंगेश्वर जाने वाला रास्ता पथिक मार्ग जो है वहां पर आप आइए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए। इसी के साथ
मैं कहूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाएं, जिससे लोगों को मंदिरों के और भगवान के रहस्य जो हैं वो प्राप्त हो सकें। अगर हमारी खबर अच्छी लगती है, हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमसे कहीं मिस्टेक भी हो रही है, कोई गलती भी हो रही है तो उसे भी बताने का कष्ट करें। इसी के साथ राधे राधे, जय हनुमान जी की।